मैं इस वक्त हूँ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद। प्रेस क्लब को सहाफ़ियों का दूसरा घर कहा जाता है। आइए आज हम आपको इसका विज़िट करवाते हैं। अब हम नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में इंटर हो चुके हैं और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आप जो जगह देख रहे हैं ये आपकी इतनी सारी वसी जो है ये पार्किंग एरिया है, जो नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के मैनेजर हैं कामरान हमीद साहब, और ये हमें तफसीली यहाँ का विज़िट करवाएंगे। शुक्रिया सर। सबसे पहले तो जहाँ पे आप लोग खड़े हैं, ठीक हो गया। जब आप गेट से अंदर आते हैं तो पहले, इससे पहले, आज की डेट से पहले तो लोग हमारे जितने भी मेम्बरान थे वो यहाँ से एंटर होते थे। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। रिसेप्शन हमारी बनेगी और इसके साथ हमारा आईटी रूम बनेगा। ये हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी का। अभी हम दाखिल होते हैं इंफॉर्मेशन, यहाँ पर जो साहब मौजूद है उनसे बात करते हैं इस रूम के हवाले से, अपनी एक्टिविटीज़ पर्पज़ के लिए। ये रिसेप्शन है बेसिकली ना। यहाँ पे आपको पता है जो लोग आते हैं यहाँ पे बुकिंग के लिए, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, सेमिनार या जो भी इवेंट अपने वो बुकिंग करवाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं बैठ के ख़बर बनाता हूँ फिर इवेंट की। और यहाँ पे आपको जो मेम्बरान हैं उनको मालूमात दरकार होती हैं वो भी हम यहाँ से उनको मुहैया करते हैं। आप अंदर आ जाएं। ये हमारी लाइब्रेरी है नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद की, जहाँ पर वो रोज़ाना की बुनियाद, क्योंकि जर्नलिस्ट को आपको पता है कि जो वो स्टोरी करते हैं, बोलना पड़ता है, वो पहले स्टडी करते हैं। तो हमारे काफ़ी दोस्त यहाँ पर आके सुकून की जगह पढ़ सकते हैं। कैफेटेरिया नेशनल प्रेस क्लब का कैफेटेरिया हॉल है। सुबह के टाइम मतलब कि 1 से लेकर 4 तक 200 से 250 मेम्बरान, और फिर रात को 6 बजे से 11 बजे तक 200-250 लोग यहाँ पर आके खाना खाते हैं। नेशनल प्रेस क्लब का किचन, जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर 4 से 5 डिशें बनती हैं। और ये हमारे शेफ़ को कहीं नहीं, कम से कम 15-16 साल से यहाँ पर अपनी ड्यूटी के फ़र्ज़। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो प्रेस क्लब के हाथ में सबसे हमारा बड़ा हाल है वो ये है नेशनल प्रेस क्लब का कॉन्फ्रेंस हॉल, जिसमें आप देख सकते हैं कम से कम 250 से 350 तक हमारी प्रेस क्लब की जनरल बॉडी भी यहीं पे होती है। नेशनल प्रेस क्लब जो हमारा है, आपने अहाता का देखा होगा, जो मैं बल्कि ये यकीनन से कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी क्लब हैं सबसे बड़ा एरिया जो है वो इनको मतलब कि नेशनल प्रेस क्लब को हासिल है। आप ये मैं 58 कनाल पे ये एरिया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले गेट बाउंड्री से लेकर अगले तक। और इसमें जो सबसे बड़ा हाल है वो ये है, जहाँ पर लोग सेमिनार करते हैं, वर्कशॉपें मुनक़िद करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हमारे प्रेस क्लब के अपने कोई इवेंट हैं वो यहाँ पर मुनक़िद होते हैं। ये लेडीज़ रूम है, लेडीज़ जर्नलिस्ट रूम, ठीक है, जहाँ पर 3000 से ऊपर मेम्बरान हो तो ज़ाहिर बात है उसमें लेडीज़ वर्किंग जर्नलिस्ट जो हैं उनकी तादाद हमारे पास 250-300 तक है। तो उनके लिए ये बाकायदा एक रूम नेशनल प्रेस क्लब ने अलॉट किया जी। हमारे लिए ये रूम जब से प्रेस क्लब बना है तकरीबन उसी वक्त से है। हमारे यहाँ पे ख़वातीन मेंबर की तादाद तकरीबन 300 है। तो हम बड़ा इजी फील करते हैं। यहाँ पे टीवी लगा हुआ है, एसी है, जाए नमाज़ पड़ी हुई है, इवन कुरान पाक भी पढ़ा हुआ है। अगर कोई कुरान पाक की तिलावत करना चाहे उसके लिए भी है। हम इजी होके यहाँ पे बैठते हैं। हमारे यहाँ जब हम बैठे हों तो कोई मेल मर्द नहीं आता, साफ़ सुथरा कमरा होता है। यहाँ पे मेल को बैठने की इजाज़त नहीं होती। हम अपने बच्चों के साथ भी आते हैं, इधर बैठते हैं, बड़ा अच्छा फ़ील करते हैं। मैं प्रेस क्लब के इलेक्शन भी लड़ती हूँ, तो मैं जब कंपेन पे जाती हूँ तो अक्सर दफ्तरों में ये कंप्लेन होती है कि जी मैडम हमारे ऑफ़िस में लेडीज़ रूम नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी अपने मीडिया मालकान से कि वो भी अपने अपने चैनल में या अखबार के न्यूज़ में एक ऐसा ऑफिस बनाए जहाँ पे लेडीज़ इजी होके बैठे। हमारा है VIP हॉल। कभी कभार ये होता है कि जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस डबल हों या कोई हमारे अपने ऑफिशियल इवेंट हो तो वो हम यहाँ पर करते हैं, या किसी मेंबर का कोई इवेंट हो तो वो स्पेशल बाकायदा उसके लिए ये VIP हॉल है। ये सहूलत है ATM प्रेस क्लब है, जिसमें ATM मशीन मौजूद है। यहाँ पर स्पोर्ट्स रूम, जहाँ पर लोग आते हैं, स्नूकर खेलते हैं, कैरम खेलते हैं। हम दाखिल होते हैं यूटिलिटी स्टोर में है जो नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मौजूद है। जनाब ये जो स्टोर है ये आप जो साफ़ी बरादरी है उसकी हमें फैसिलिटेशन के लिए हमें ये दिया गया है। ये ब्रांच है हमारी, इसमें हमारे 2 गेट हैं जनाब। ये आउटसाइडर के लिए भी हमने दिया हुआ है पॉइंट कि अगर कोई चाहे तो बाहर से भी ख़रीदारी कर सकते हैं। तो ये जिस पॉइंट से आप दाखिल हुए हैं सर, ये जस्ट मेम्बरान के लिए है, जिसमें आप साफ़ी अज़ा जो हैं इससे मुस्तफ़ीद होते हैं सर। प्रेसिडेंट नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद जनाब अनवर रज़ा साहब के पास। सबसे पहले तो अनवर रज़ा साहब हम आपका शुक्रगुज़ार हैं, मैं अपनी तरफ से भी, अपनी टीम की तरफ से भी। अनवर रज़ा साहब ये बताइएगा कि माशाल्लाह हमने जो चीज़ें देखें तो आपने जो कुछ किया है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। तो हम इतना ज़रूर है कि मज़ीद बेहतरी के लिए, अब चूँकि इलेक्शन भी करीब हैं, मार्च में गालबन होने हैं नेशनल प्रेस क्लब के, तो उसमें भी और मज़ीद जर्नलिस्ट की बेहतरी के लिए इस सिलसिले में आप हमें बताइएगा। कि बहुत
शुक्रिया मुज़फ़्फ़र साहब। जब से ये प्रेस क्लब बना है, जो सेक्रेटरीज़ और जो सदूर आए, सब ने अपने तहीं बहुत कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह ये उन कोशिशों का नतीजा है कि आज हम हार्ट ऑफ सिटी जो है उस जगह पर बैठे हैं और पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रेस क्लब है जिसकी एफिलिएशन पूरे मुल्क के साथ है। और तमाम जो प्रेस क्लब्स हैं मुल्क भर के, वो आप लोगों की तरफ देखते हैं जब उनके कोई मसाइल होते हैं। और दूसरी बात, आपने ये दुरुस्त कहा कि हमेशा गुंजाइश रहती है बेहतरी की। आप देखिए कि पहले कोविड आया जब मैं सेक्रेटरी था, फिर अब आपने देखा पूरी दुनिया में जो माशी सूरत हाल है वो कितनी अबतर है। पाकिस्तान में भी आपने देखा कितनी वनरेबल कंडीशन है। बिल में अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में जो तनख्वाहों की अदम अदायगी है, जो वाजबात की अदायगी है, उस हवाले से आपको याद होगा कि हमने बड़ी काविशें और कोशिशें की और बहुत ज़्यादा जो बैकलॉग्स था वो क्लियर करवाया। अपनी मदद आपके तहत ये प्रेस क्लब चल रहा है। मुश्किलात हैं, परेशानियाँ, लेकिन हम इससे घबराने वाले नहीं हैं। जब आप किसी भी ओहदे पर होते हैं तो फिर ये आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अपने जो वर्कर्स हैं, जो अपने मेम्बरान हैं, उनकी इज़्ज़त और तौक़ीर का ख़्याल करना और उनके लिए जो हेल्थ और एजुकेशन की सहूलतें हैं वो उनको प्रोवाइड करनी। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा है यहाँ पे ग्राउंड जो नया, इस पे मल्टीपर्पज़ ग्राउंड जो है ना वो तरतीब दिया जाए, एक तो सीडीए के साथ मिलकर। दूसरा, मुज़फ़्फ़र साहब ये भी कोशिश की जा रही थी, फिर उसमें कुछ हम रुक गए कि अभी उसको वो भी पाया तकमील तक अल्लाह करे आ जाए। वो एक प्रोजेक्ट है, अल्लाह करे वो कामयाब हो के ये जो आपने दूसरा वाला गेट था ना, इस पे हम कोई ऐसा स्कूल कायम कर दें जिसमें कि जो गरीब यहाँ पर लोग हैं, सरकारी मुलाजमिन, उनके और हमारे जो बच्चे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकें। और तीसरा, आपने देखा कि हमने किचन का मेयार कुछ बेहतर किया है। इतने हालात बुरे थे लेकिन फिर भी कोशिश की काफ़ी हद तक। अब आपने देखा होगा कि रिसेप्शन जो है वो एक नई बनाई है। उसका मकसद ये है कि सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकें। अपने जो जर्नलिस्ट हैं जो इस वक्त बेरोज़गार हैं, उनके रोज़गार के लिए मौके पैदा करना। अब रिसेंटली IFJ, इंटरनेशनल फेडरेशन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के साथ मिलकर हम नेशनल प्रेस क्लब और उनके मेम्बरान के लिए कोई मुस्तकबिल करीब में कोई 2-3 वर्कशॉप भी करवा रहे हैं। और मैं आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों की पार्टिसिपेशन वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। आप लोग भी कम से कम जब प्रेस क्लब में आते हैं मेम्बरान, तो उनको अपनी इनपुट देनी चाहिए। यहाँ पे ये नहीं, अगर कुछ चीज़ ख़राब है उसकी निशानदेही ज़रूर कीजिए। आप मुझे बताइए, सेक्रेटरी को बताइए, हमारे अहदेदारान को बताइए। ये नहीं कि आप फेसबुक पर सिर्फ अपनी सियासत की खातिर उसको इदारे को मजाक बनाएं, अहदेदारान को मजाक। ये था नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद का विज़िट अपने साथी रिपोर्टर दानिश महमूद के साथ। मुज़फ़्फ़र भट्टी, बावसूख TV, इस्लामाबाद।